अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इफ्तितामी मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। कोलंबो में खेलने जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। नीदरलैंड की जानिब से माइकल लेविट और मैक्सन ने इनिंग्स का आगाज किया और दोनों ओपनर्स ने टीम को 28 रन का आगाज फराहम किया। पहले आउट होने वाले खिलाड़ी मैक्स ने जो 5 रन बनाकर सलमान मिर्जा की गेंद पर आउट हुए। नीदरलैंड के दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी लेविट थे जो मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हुए। माइकल लेविट ने 24 रन स्कोर किए। तीसरे आउट होने वाले डिच खिलाड़ी एकरमिन थे जो 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डॉस्टी लैंड 30 रन बनाकर मोहम्मद नवाज का दूसरा शिकार बने। पाकिस्तान की जानिब से 5वीं विकेट मोहम्मद इब्रार ने हासिल की, जबकि नीदरलैंड के छठे और 7वें खिलाड़ी को साइम अयूब ने आउट किया। वेंडर मर्फी नीदरलैंड के 8वें आउट होने वाले खिलाड़ी थे जिन्हें शाहीन अफरीदी ने सलमान आगा के हाथों कैच आउट करा। कबल अजीम टॉस के बाद गुफ्तगू करते हुए सलमान आगा का कहना था, श्रीलंका में पहली बार ऐसी पिच देख रहा हूं। टीम में 3 पेसेस हैं जो मंसूबा बंदी की हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम और उस्मान खान शामिल हैं। इसके अलावा शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद भी टीम का हिस्सा है। आपको अपडेट करें और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से 5वीं विकेट मोहम्मद इब्रार ने हासिल की, जबकि नीदरलैंड के छठे और 7वें खिलाड़ी को साइम अयूब ने आउट किया। वेंडर मर्फी नीदरलैंड के 8वें आउट होने वाले खिलाड़ी थे जिन्हें शाहीन अफरीदी ने सलमान आगा के हाथों कैच आउट कराया। कबल अजीम टॉस के बाद गुफ्तगू करते हुए सलमान आगा का कहना था, श्रीलंका में पहली बार ऐसी पिच देख रहा हूं। टीम में 3 पेसेस हैं जो मंसूबा बंदी की है, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम और उस्मान खान शामिल हैं। इसके अलावा शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संगी मील कामयाबी से अबूर कर लिया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि स्पार्को के खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब के दूसरे मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान में इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिन्होंने चीन की स्ट्रोनाइट्स सेंटर में बैन अल-अक़वामी इंसानी खलाई परवाज के मयारात के मुताबिक जामे तिब्बी, नफ्सियाती और सलाहियती जायजे मुकम्मल किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में 6 माह तक जदीद खलाबाज तरबियत हासिल करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताइएगा, स्पार्को के इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के दूसरे मरहले की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील कामयाबी से अबूर किया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि स्पार्को ने खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब के दूसरे मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिन्होंने चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में बैन अल-अक़वामी इंसानी खलाई परवाज के मयारात के मुताबिक जामे तिब्बी, नफ्सियाती और सलाहियती जायजे मुकम्मल किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में 6 माह तक जदीद खलाबाज तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर-नवंबर 2026 में चीनी खलाई स्टेशन पर खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन में तावन फरवरी 2025 में दस्तखत किए गए थे। जी 2 तरफा एस्ट्रोनाइट तावन मुआहदे के तहत हो रहा है जो वजीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में तय पाया, जिनके विजन और तावन ने पाकिस्तान की इंसानी खलाई परवाज में शमूलियत को मुमकिन बनाया। ये तारीखी इक़दाम अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत की मजबूत हमायत का भी अकाश है, जिसने अपने खलाबाज प्रोग्राम में पाकिस्तान को पहले गैर मुल्की शराकतदार के तौर पर मुंतखब किया है। जी राना यामीन हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खुदकश हमला के बाद दुनिया भर में हमदर्दी और यकजहती के इजहार के लिए मौसूल होने वाले पैगामात पर दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक बयान में इस अज़म का अदा किया है कि इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनके मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा
کہ اسلام آباد میں دل دہلا دینے والے خودکش حملے کے بعد دنیا بھر سے ہمیں ہمدردی اور یکجہتی کے جو پیغامات موصول ہوئے ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں میں ہمارے دوستوں اور شراکت داروں کی حمایت اور تعاون ہمیشہ سے نہایت اہم رہا ہے۔ اس نازک گھڑی میں بہادر پاکستانی قوم متحد رہے اور دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے اپنے عزم پر پہلے کی طرح مضبوطی سے قائم رہے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے کے بعد علاقے کی فضا اب بھی سوگوار ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں 4 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں بال بیئرنگ بھی استعمال کی گئی ہے۔ خودکش حملہ آور پہلے پستول سے 6 فائر کیے، مسجد کے مرکزی ہال میں جا کر خود کو اڑا لیا۔ خودکش بمبار افغانستان سے تربیت یافتہ نکلا، ٹریول ہسٹری موجود ہے۔ حملہ آور کا شناختی کارڈ جائے وقوع سے مل گیا۔ مبینہ خودکش حملہ آور کی شناخت یاسر ولد بہادر خان کے نام سے ہوئی ہے۔ حملہ آور محلہ قاضیاں پشاور کا رہائشی تھا۔ پشاور سے خودکش بمبار کے 4 رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ دھماکے میں شہید افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پشاور میں اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کے 2 بھائی اور خاتون سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ خودکش بمبار کا شناختی کارڈ دھماکے کی جگہ سے ملا تھا۔ مبینہ حملہ آور کی شناخت آئی ڈی کارڈ پر درج نام یاسر سے ہوئی۔ تفتیشی ذرائع نے مزید بتایا کہ خودکش بمبار کئی ماہ افغانستان میں مقیم رہا تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی ترلائی کلاں امام بارگاہ آمد، نماز ادا کی۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جس نے دھماکے کے وقت پڑھائی تھی۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ہر آنکھ اشکبار رہی۔ غمگین علاقہ نے قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ مساجد اور عبادت گاہیں مقدس ہیں۔ امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ذمہ داران کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے۔ پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری پمپس گئے اور زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں لکھا، حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے۔ بھارت اور طالبان گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ سیکیورٹی گارڈز نے دہشت گرد کو چیلنج کیا، جس پر اس نے فائرنگ کی اور خودکش حملہ کر دیا۔ انشاءاللہ ریاست اس ظلم کا جواب پوری قوت سے دے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ مل بیٹھنے سے واضح اور جامع حکمت عملی مرتب ہو سکے گی۔ ہماری پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی۔ پولیس کی ترجیح دہشت گردی ختم، امن و امان بحال کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں، سی ٹی ڈی کو بھی مضبوط بااختیار بنا رہے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 3.8 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ جلد پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ مکمل فعال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خاتون کے سوال پر برا نہیں منایا، جواب دیا تھا۔ ہم نے لوگوں کو شعور دیا، اس لیے ہم سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری کارکردگی نہ ہوتی تو تیسری بار کیسے ہمیں حکومت ملتی؟ خیبر پختونخوا کی تمام بہنیں سرکاری افسران سے سوال کریں۔ وفاقی دارالحکومت میں واقع مسجد میں خودکش حملے کے بعد اسلام آباد، سندھ اور لاہور بار کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج سوگ اور ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جبکہ سندھ بار کونسل نے بھی اسلام آباد دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ ادھر لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ خودکش حملے کے پیش نظر لاہور بار کے وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ بسنت کے دوسرے روز بھی آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں نظر آ رہی ہیں۔ لاہور یہ جوش و خروش سے روایتی تہوار منا رہے ہیں۔ لاہور میں بسنت کا جشن آج بھی بھرپور انداز میں جاری رہے گا۔ بسنت کے پہلے روز بھی مہنگی ڈور پتنگوں کے باعث شہریوں کی اکثریت بسنت منانے سے محروم رہی تھی۔
सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का D8 रुकन ममालिक के आला सतही वफ्द का तारीखी पौंच हाउस में परतपाक इस्तकबाल किया। बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में D8 गैर रस्मी रिट्रीट सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी वफूद ने शिरकत की। D8 मंदोबेन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल थे। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन कुरमानी और दीगर मुल्की और गैर मुल्की वफूद भी मौजूद थे। तकरीब में पंजाब की सर्दियों पर मुहित सकाफती रिवायत, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश किए गए। D8 मंदोबेन ने पंजाब के सकाफती हुस्न और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ के इक़दामात को सराहा। 2 रोज़ा क़याम के दौरान वफ़द ने वाहगा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हजूरी बाग और शाही किला का दौरा किया। लाहौर में बसंत मनाने का सिलसिला जारी। पतंगबाजी के दौरान दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। पतंग लूटते हुए करंट लगने और छतों से गिरने के बाद शहरी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक सिर्फ मियां अस्पताल में पहले रोज तकरीबन 50 मरीज रिपोर्ट हुए। करंट लगने से झुलसने, गर्दन की सर्जरी समेत दीगर चोटों के साथ मरीज रिपोर्ट हुए। ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ मरीजों को मजीद इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया है। जख्मियों को अस्पताल में इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही है। लाहौर में फिजाई मयार में वाज़ेह बेहतरी AQI 170 तक रिकॉर्ड किया गया। AI बेस्ड मॉनिटरिंग और GIS मैपिंग के जरिए आलूदगी पर मौसर काबू पाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मोक कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल, ड्रोन और CCTV के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के खराज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई के लिए फील्ड टीमें मुतहर्रिक हैं। हुकूमत का हदफ साल भर बेहतर फिजाई मयार बरकरार रखना है। दूसरी जानब सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी से मुतल्लिक PTI और JUI का मौक़िफ़ एक है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल के मुखालिफ हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई एक पार्टी मुल्की मसाइल तनहा हल नहीं कर सकती। इसके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जामे लाहे अमल अपनाना चाहिए। 8 फरवरी को हम किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान तिब्का बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी से ही जान छुड़ाना चाहता है। एक बयान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कई दहाइयों से तलबा यूनियन पर पाबंदी है। मुसल्लह तबका ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। मुल्क पर काबिज तबकात इंतखाबात तक को यरगमाल करके फार्म 47 ले आते हैं। निज़ाम को यरगमाल बनाने की एक मिसाल कराची है, जहाँ हारे हुए लोगों को जितवा दिया गया। उन्होंने कहा कि तलबा यूनियन के इंतखाबात हो जाएं तो इस्लामी जमीयत तलबा बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आए। बांग्लादेश में साल जुल्म सहने के बाद इस्लामी जमीयत तलबा ने तलबा यूनियन इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की। मुल्क का तालीमी निज़ाम तबकाती है। 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर्स के मेन होल में गिरने और सीवरेज लाइन में गैस भरने के बायस जान की बाजी हारने के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है, जबकि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला ने मेन होल में उतरने के लिए दरकार हिफाजती आलात इस्तेमाल न किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और हिदायत की कि जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्रॉड केस में मुलविस नजफ हमीद को बड़ा रिलीफ देते हुए FIA को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया, जबकि हाईकोर्ट ने मजीद कार्रवाई के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत आलिया ने स्पेशल जज सेंट्रल के इस फैसले पर आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल कर दी, जिसके तहत नजफ हमीद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी वापस लेने की FIA की दरख्वास्त मंजूर की गई थी। स्पेशल जज सेंट्रल ने 16 जनवरी को यह फैसला सुनाया था। याद रहे कि नजफ हमीद ने अपनी जमानत मंसूख किए जाने के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करें, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि ही शुड ओनली बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और इस प्रैक्टिस को किसी तरह से भी कबूल नहीं किया जाता। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। अब कई इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में एनकाउंटर में मरते हैं, उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, हम उस पे पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। थोड़ा बहुत मैं ज़रूर ये मेंशन करता चलूँ कि कुछ अच्छी खबरें हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लॉन्ग अवेटेड हमारी डिज़ायर भी थी, मुतालबा भी था कि मिनॉरिटीज़ के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेजिस्लेशन हो गई है, अब वो प्रोसेस शुरू है, पार्लियामेंट में आएगा, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी फॉर द कमीशन, एंड आई होप कि बहुत अच्छे नाम आपके सामने आएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसकी इंडिपेंडेंस की वजह से और जो सख्तियाँ उन्होंने मुझ पे की और हुकूमत पे की, उनकी रिकग्निशन में उन्हें ए स्टेटस दिया गया। रबिया जवेरी साहबा ने आना था, पता नहीं आई हुई हैं, बैठी हैं कि नहीं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब उसमें दोबारा प्रोसेस शुरू होने वाला है जी अपॉइंटमेंट्स का। हार्मोनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एज के ऊपर बहुत ज़्यादा देर से हम नहीं कर पा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी करीब आ गए हैं। पंजाब इज़ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू लेजिस्लेट ऑन इट, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा रह जाएगा, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं उनकी हार्मोनाइजेशन भी थी, वो भी जो 2 मिसिंग लिंक्स थे वो हमने पूरे कर लिए, और आखिर पे इस्लामाबाद की लेजिस्लेशन के बाद वहाँ से भी हमने ये पूरा कर दिया है। ब्लास्फेमी के केसेस थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। द गवर्नमेंट टुक इट वेरी सीरियसली। हमने इस पे काम किया, इसकी जो मॉनिटरिंग थी उसको ज़्यादा टाइट किया, उस पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो सारे देखते हुए एक पॉलिसी जो थी वो हमने वज़ा की कि कोई बंदा इसमें परसिक्यूट नहीं होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर्स, I am referring to year 22, 23, 24, 25 has been a sigh of relief. The number got down to 20% comparing to the other years. So इस दफ़ा टोटल जो नंबर हमें रिपोर्ट हुआ है थ्रू आउट पाकिस्तान 240 मिलियन पॉपुलेशन में, वो that was only 34 cases comparing to 180 and 200 cases a year. तो I hope कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें भी कोई बेहतरी आएगी। मैं ये उम्मीद रखता हूँ लाहौर में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आसमा जहांगीर ने हमेशा ख़वातीन, अक़लियतों, बच्चों और मज़लूम तबकात के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। आसमा जहांगीर नौजवान वकला और समाजी कारकुनों के लिए मशअल राह बनी। हमें अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना होगा। आसमा जहांगीर एक नुमाया वकील, इंसानी हकूक़ की अलम बरदार और बेबाक शख्सियत थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग प्लास्टिक, पुराने कपड़े और जूतों की फैक्ट्रियों में लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली, जबकि तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। तीसरे दर्जे की आग जुम्मे की रात 8:45 बजे के करीब लगी। KMC, नेवी और रेस्क्यू 1122 के 20 से 7 फायर टेंडर्स और 3 स्नार्कल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क के बाला इलाकों में एक बार फिर बारिश और हल्की बर्फबारी हुई। गलियात, मुजफ्फराबाद और चलास में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर भी सफेद मोतियों की बरसात हुई। दारील, तांगड़, नियाट और गुहराबाद के पहाड़ों पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई। उधर सवात के इलाके कालाम और मालम चब्बा में भी रुई के काले गिरते रहे। नज़ारे हसीन हो गए, हर तरफ सफेदी छा गई। शहरियों ने भी सियाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फपोश वादी में बास सियाह और बच्चे स्केटिंग करके हसीन लम्हों को यादगार बनाते रहे।
उधर कसूर में ज्यादती का शिकार 4 साल बच्ची को सेहतयाबी के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रोफेसर आमना एहसन चीमा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने बच्ची के ऑपरेशन किए, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ असमत महमूद और प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने इलाज की निगरानी खुद की। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन के बतौर पेडियाट्रिक प्रोफेसर बच्ची का रोजाना मुआयना किया और 24 घंटे निगरानी का अमल भी जारी रखा। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी हेल्थ असमत महमूद और प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने इलाज की निगरानी खुद की। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने बतौर पेडियाट्रिक प्रोफेसर बच्ची का रोजाना मुआयना किया और 24 घंटे निगरानी का अमल भी जारी रखा। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें कसूर से, जहां ज्यादती का शिकार 4 साल बच्ची को सेहतयाबी के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रोफेसर आमना एहसन चीमा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने बच्चे के ऑपरेशन किए, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ असमत महमूद और प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने इलाज की निगरानी खुद की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नुमाइंदा लाहौर नईमन बने। जी बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की सरबराह प्रोफेसर आमना एहसन चीमा और MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने बच्चे के इलाज और सर्जरीज के हवाले से क्या तफसीलात फराहम की हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, कसूर में ज्यादती का शिकार 4 साल बच्ची को सेहतयाबी के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रोफेसर आमना एहसन चीमा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने बच्ची के ऑपरेशन किए, सेक्रेटरी हेल्थ असमत महमूद और PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने इलाज की निगरानी खुद की। इसी तरह MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने बतौर पेडियाट्रिक प्रोफेसर 4 साल बच्ची को रोजाना की बुनियाद पर मुआयना किया और 24 घंटे निगरानी का अमल भी जारी रखा और आज बच्ची को सेहतयाबी के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जीरो पोलियो विजन की तकमील के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास की जेर सदारत इंसदाद पोलियो का जायजा इजलास हुआ। इजलास में जिला भर के 5 रोजा मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्याजी ने इंसदाद पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने कहा कि शहरी पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। बसंत के दौरान मेहमान बच्चों को भी वैक्सीन लाजमी दी जाए। छतों की भी सर्विलेंस करें। इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है जिसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 774वां अर्ज सेवन शरीफ में शुरू हो गया। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सेवन शरीफ पहुंचना शुरू हो गए। सेवन की फ़ज़ाओं में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंजने लगी। ज़ायरीन मखसूस अंदाज में धमालें डालकर सूफी बुजुर्ग को हदिया अक़ीदत पेश करने में पेश हैं। इस मौका पर सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुमताज शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को मदाहों से बिछड़े 48 बरस बीत गए। बच्चों के लिए उनकी तख्लीकात को बेहद मकबूलियत मिली। टूट पटूट उनका ही तख्लीक करदा किरदार है जो आज भी हमारे जहन पर नक्श है। टूट पटूट के खालिक सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा ने आला तालीम के हसूल के बाद तदरीस का पेशा अपनाया और लाहौर के तालीमी इदारों से वाबस्ता रहे। रिटायरमेंट के बाद खाना फहरिंग ईरान के डायरेक्टर लीलो निहार और मदीर और कई दीगर इदारों में आला ओहदों पर फाइज हुए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का एक नुमाया हवाला बच्चों का अदब है। उन्होंने अपनी नज़्मों से बच्चों को लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ इल्म अमल की तरफ राग़िब किया। बच्चों के लिए उनकी तख्लीकात को बेहद मकबूलियत मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। ईरानी हुकूमत ने उन्हें निशान से पास अता किया। उर्दू अदब का ये रोशन सितारा 7 फरवरी 1978 को हमेशा के लिए डूब गया। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। उधर जामशोरों में कलंदर लाल शहबाज के सालाना उर्स की तकरीबात में मकामी फनकारों को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया। एहतजाजी फनकारों ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर के गेट के सामने कैंप कायम किया। फनकारों ने कहा कि सिफारिश की बुनियाद पर नए और ना तजुर्बाकार फनकारों को लेटर जारी किए गए, जबकि मकामी फनकारों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। फनकारों ने फौरी तौर पर मकामी फनकारों के लिए शिरकत के लेटर जारी करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। ठट्टा मकली में मेन गटर का गंदा पानी गार मिसान वाटर में छोड़ा जा रहा है। शहरी जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और मसला हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज की वार्निंग दी गई है। पानी इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुका है।
भान सईदाबाद और दादू के सहाफ़ियों पर झूठा दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैदराबाद, जिला जामशोरों के सदर, प्रेस क्लब भान सईदाबाद के सदर और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ और सहाफ़त पर दबाव ख़त्म किया जाए। सियालकोट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की नई 2 मंजिला अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हमरा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अमजद इकबाल रांझा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस का इस्तकबाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम ताहिर सैयद, डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली और कायम मकाम DPO हसीब राजा ने किया। तकरीब में अदालती अफसरान, वकला और पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। हुजरा शाह मुकीम में गैस की मामूली लोड शेडिंग पर शहरियों की शिकायत सामने आते ही सोई गैस हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए चंद ही मिनटों में मसला हल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में गैस की लोड शेडिंग पर अवाम ने इंचार्ज सोई गैस तहसील दीपालपुर चौधरी अदील तारिक से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने बरवक्त एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर गैस बहाल करा दी। गैस की बहाली पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए चौधरी अदील तारिक की कारकर्दगी को सराहा। उधर इंचार्ज सोई गैस चौधरी अदील तारिक ने भी अवाम के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए आइंदा भी इसी जज्बात से अवामी खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खौफ की अलामत समझने वाले बैनल अजला डकैत को गिरफ्तार कर लिया। ASP दीपालपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जा से असलहा और लाखों रुपए मालियत का लूटा गया माल मसरूका भी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। करमपुर के करीब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। हादसे के बाद अहले खाना में कोहराम मच गया। पुलिस ने मजदा को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आखिर इतलात तक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। केटी बंदर के शहर में असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस अटालों के हमरा तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। इंतजामिया का कहना है कि इकदाम शहरियों को बेहतर आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने और गैर कानूनी कब्जे खत्म करने के लिए किया गया है, जबकि आइंदा भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे खबर।